गुड इवनिंग बच्चों। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था लिखने के लिए मेंस पिटारा में। क्वेश्चन था कि 1857 का विद्रोह एक कमजोर व्यवस्था के द्वारा अपनी खोई हुई मर्यादा को पाने का अंतिम प्रयास था। विवेचना करिए। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है आपका कि जो 1857 का विद्रोह था वह एक कमजोर व्यवस्था के द्वारा अपनी खोई हुई मर्यादा को पाने का अंतिम प्रयास था। जब हम बात करते हैं यहाँ पर कमजोर व्यवस्था का मतलब क्या होता है, तो कमजोर व्यवस्था का यहाँ मतलब होता है कि सन 1707 में औरंगजेब के मरने के बाद पूरा जो भारत आपका था ये छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। जहाँ हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 1707 तक मुगल साम्राज्य में जो भी बड़े बड़े राज्य शामिल थे उन सभी ने अपने आप को स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित कर लिया। और जैसे ही सभी राज्य मुगल से अलग होते हैं उनकी स्वतंत्र सत्ताएं स्थापित होती हैं, ऐसे कंडीशन में राजनीतिक विखंडन के साथ साथ उनका सामाजिक और आर्थिक रूप से विखंडन भी हो जाता है। और कहीं न कहीं धीरे धीरे करके अंग्रेजों ने उन एक एक राज्यों को अपने अधीन लेते गए। और जब अंग्रेजों ने उन राज्यों को अपने अधीन लेते गए तो कुल मिलाकर इसका मतलब यह हो गया कि उन राज्यों ने अपनी मर्यादा को खो दिया। और जब उन राज्यों ने अपनी मर्यादा को खो दिया तो कहीं न कहीं जो 1857 की क्रांति है वो कहीं न कहीं इन राज्यों के द्वारा अपनी स्वतंत्रता पाने का, अपनी खोई हुई मर्यादा पाने का एक अंतिम प्रयास किया। हालांकि ये प्रयास उनका सफल नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसी क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो जैसा जैसा क्वेश्चन पूछा गया है वैसा हम इसका आंसर लिख देंगे। क्वेश्चन दिया हुआ 1857 के विद्रोह के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 1857 का जो विद्रोह आपका है एक संक्षेप में हम लोग क्या करेंगे, उसका भूमिका लिख देंगे। भूमिका के बाद फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर उस कमज़ोर व्यवस्था के बारे में। और कमज़ोर व्यवस्था के बारे में बात करेंगे कि जब 1707 में औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है तो बहुत सारे राज्य मुगलों से अपने आप को आज़ाद कर लिए। और तो एक तरफ तो बहुत सारे राज्य मुगलों से अपने आप को अलग कर लिए, तो दूसरी तरफ आपका 1757 में प्लासी का युद्ध, 64 में बक्सर का युद्ध, 65 में इलाहाबाद के संधि के बाद अंग्रेजों ने भारत के सबसे विशाल और सबसे समृद्ध प्रदेश पर कब्जा कर लिया। और उस बंगाल से जो राजस्व की प्राप्ति होती है उसी पैसे से उन्होंने उस समय 1765 में अवध के साथ सहायक संधि जैसे प्रावधान लागू कर उसको भी अपने अधीन कर लिया। और फिर बाद में क्या होता है कि लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अनेक राज्यों को इन्होंने हड़प लिया। न केवल राज्यों को हड़पा बल्कि वहाँ की जो आर्थिक नीति थी उसको भी पूरी तरह से उन्होंने अपने अनुरूप कर लिया। और बाद में बहुत सारी सामाजिक जो समस्याएं, जो सामाजिक जो आपका मैटर था उसमें भी अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। और बाद में फिर क्या होता है कि सब लोगों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया, या अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, या अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति किया। तो कुल मिलाकर हमारा यही आंसर का फॉर्मेट आपका होता है। और कुल मिलाकर यदि हम लोग सामान्य शब्दों में कहें तो यहाँ पर 1857 की जो क्रांति का जो मेन कारण है, हमें यहाँ पर मेन कारण डिस्कस करना है। लेकिन ध्यान देना, मेन कारण डिस्कस करते हुए हमें क्वेश्चन क्या डिमांड करता है, और दूसरी बड़ी बात होता है कि शब्दों पर हमारा उचित पकड़ आपकी होनी चाहिए। यही रहा हमारे यहाँ पर आंसर। हम चाहेंगे कि जो क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा हुआ है एक बार आपको पढ़ कर सुना देते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप उस क्वेश्चन को रेडीमेड फॉर्म में नोट कर सकते हैं। एक बार इसको अच्छे सुन लीजिए जो मैंने इसको नोट किया हुआ है। बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत में अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित कर लिया और भारत एवं धार्मिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करने लगे। अंग्रेजों के अत्याचार से समाज का प्रत्येक वर्ग पीड़ित था तथा सबकी अपनी अपनी समस्या रही। और यही कारण रहा कि चर्बी वाले कारतूस की एक छोटी सी घटना ने 1857 के एक महान विद्रोह को जन्म दिया जिनकी जड़ें काफ़ी गहरी थीं। अगले पैराग्राफ में फिर हम लोग लिखेंगे कि कंपनी ने भारत में सहायक संधि प्रणाली के माध्यम से एक निश्चित आकार धारण कर लिया तथा रही सही कसर डलहौजी ने पूरी कर दी। अवध का विलय, तंजौर एवं कर्नाटक के नवाबों की उपाधियों को समाप्त करना आदि अंग्रेजों द्वारा उठाए गए ऐसे कदम रहे जिससे भारतीय राज्यों का अंग्रेजों पर से विश्वास उठ गया। अंग्रेजों का भारतीय प्रशासनिक एवं आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप इतना बढ़ गया था कि भारतीय अभिजात वर्ग स्वयं को उपेक्षित और शक्तिहीन महसूस करने लगा था। अंग्रेजों के द्वारा अपनाई गई नवीन प्रशासनिक व्यवस्था में उच्च पद केवल अंग्रेजों तक ही सीमित हो गए।
इसके अतिरिक्त अंग्रेजों के द्वारा अपनाई गई नवीन आर्थिक व्यवस्था में भूमि कर व्यवस्था बहुत ही अप्रिय रही। इससे किसानों का बहुत अधिक शोषण होने लगा और वे विद्रोह पर उतारू हो गए। इसी दौरान कई जमींदारों की भूमि भी छीन ली गई। केवल बम्बई में ही इनाम कमीशन के द्वारा 26,000 जागीरों को जब्त कर लिया गया। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां भारतीय व्यापार एवं उद्योगों के विरुद्ध थी। कंपनी ने अपनी राजनीतिक शक्ति के द्वारा भारतीय हस्तशिल्प एवं व्यापार को नष्ट कर दिया। इसके अतिरिक्त कंपनी जाति भेद की भावना से प्रेरित थी तथा वह भारतीयों को हेय दृष्टि से देखा करती थी। वह हिंदुओं को बर्बर और मुसलमानों को कट्टरपंथी समझती थी। इसके द्वारा भारतीयों के धार्मिक विश्वासों पर भी प्रहार किया गया। ईसाई धर्म को श्रेष्ठ और हिंदू धर्म को हेय दृष्टि से देखा जाता था। हिंदू देवताओं का उपहास उड़ाया जाता था। 1850 में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम लागू किया गया, जिसके द्वारा हिंदू रीति रिवाजों में परिवर्तन किया गया। जो लोग ईसाई धर्म को ग्रहण करते उन्हें इस कानून का काफ़ी लाभ मिलता। भारतीयों ने शारीरिक एवं राजनीतिक अन्याय को तो किसी तरह सहन कर लिया, किंतु वे धार्मिक उत्पीड़न को सहन नहीं कर पाए और चर्बी वाले कारतूस की छोटी घटना के द्वारा क्रांति का विस्फोट हो गया। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि अपनी खोई हुई मर्यादा को पुनः पाने के लिए 1857 की क्रांति हुई। यद्यपि यह सत्य है कि भारतीय अंग्रेजों की भांति आधुनिक ज्ञान विज्ञान एवं संसाधनों से रहित थे, तथापि उन्होंने पुनः अपनी खोई हुई मर्यादा को पाने की एक कोशिश की। हालांकि विद्रोह को जल्दी दबा दिया गया, परंतु इसका इतना प्रभाव अवश्य हुआ कि अब अंग्रेज भारतीयों की सामाजिक एवं धार्मिक आस्था के प्रति तटस्थ हो गए और 1857 का विद्रोह आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया। कुल मिलाकर क्वेश्चन आपका है, मैंने आपको फ्रेमिंग बता दिया। इस क्वेश्चन का जो आंसर है मैंने पढ़कर आपको सुना दिया। हम उम्मीद करते हैं कि एक बार, दो बार, तीन बार इसको सुनने के बाद इस क्वेश्चन को पुनः लिखने की कोशिश करिएगा। कुल मिलाकर क्वेश्चन में उसका कारण ही पूछा गया है, लेकिन महत्वपूर्ण बात आपका है कि जब इस तरह का काम आप करेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि कारण तो वही लिखना है, लेकिन तौर तरीका हमारा अलग हो जाता है। कल फिर हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ यहाँ पर मिलते हैं। थैंक यू।